चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने देखा कि बैक साइड का एलिवेशन कैसे बनेगा और राइट साइड का एलिवेशन कैसे बनाए थे। आज जो हम लोग बनाएंगे वो इस बिल्डिंग के लेफ्ट साइड का एलिवेशन बनाएंगे, जो कि बाई डायरेक्शन देखोगे तो वेस्ट साइड है। ठीक है, तो हम लोग वेस्ट साइड से घर कैसा दिखेगा उसका एलिवेशन बनाएंगे और लास्ट में हम लोग फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे। ठीक है, तो हमको जो अगर वेस्ट साइड का एलिवेशन बनाना है तो हम इसको पहले रोटेट करेंगे। WCS के ऊपर में देखना एरो है, इस एरो पे क्लिक करेंगे, पूरा फाइल रोटेट हो जाएगा। यहाँ पे जूम करेंगे। ठीक है, अब XL लाइन लगाएंगे, X लाइन, XL एंटर, और फिर लिखेंगे H एंटर, क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगा। अब देखो, जहां से जहां घर है उसका एंड टू एंड हम लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ से यहाँ है और यहाँ, क्योंकि ये पोर्शन बाहर निकला हुआ है ना, सीढ़ी रूम थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। 3 लाइन मिला। ऑर्थो को ऑन रखेंगे, एक लाइन लेंगे, यहाँ से रेफरेंस बनाएंगे। इस लाइन को हम लोग मानेंगे कि ये है मेरा ग्राउंड लेवल। ठीक है, क्योंकि लेवल हम लोग पीछे यहाँ पे बना चुके हैं, सेम टू सेम इसको कॉपी करेंगे। इसका एक कॉपी नीचे लेके आए और इसको कर देंगे रोटेट। रोटेट के लिए RO एंटर। कुछ हमको ऐसा चाहिए, हम इसको पकड़ते हैं और कॉपी करके ले आते हैं इसको अपने जगह पे जहाँ पे हमको चाहिए। ऑर्थो को बंद करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको लेवल पे लाके रख लेते हैं। डन। वापस ऑर्थो ऑन कर लेते हैं, एक लाइन लेके हम रेफरेंस इसको कट कर देते हैं क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा है। इसको डिलीट, मूव कराते हैं, नजदीक लेके आते हैं। अब देखो, ये तो समझ में आया कि आप कहोगे ग्राउंड लेवल। ग्राउंड से ऊपर आओगे तो क्या आएगा? 12 इंच हम लोग हाइट रखे थे, जो कि आपका था फिनिश फ्लोर। फिनिश फ्लोर डाउट। बस इस लेवल से एक्चुअल ये 12 नहीं था, 12 आपका प्लिंथ था और यहाँ से 2 इंच था आपका फिनिश फ्लोर लेवल। ये था ना, चेक करो। हम्म, हाँ, नीचे प्लिंथ था, फिर 2 इंच ऊपर आया था फिनिश फ्लोर लेवल। फिनिश फ्लोर लेवल से 3 फीट ऊपर आपका आ जाएगा सील लेवल। अगेन सील लेवल से 4 फीट ऊपर आपका आएगा लिल्टन। 10 फीट हम फिनिश फ्लोर लेवल से अगर लेके चलते हैं तो आपका आ जाएगा सीलिंग का लेवल। और जो ढलाई होता है छत का, कंक्रीटिंग, वो होता है 4 इंच का, तो 4 इंच का यहाँ से ऑफसेट लगा लिए। और जो छत होगा वो 3 फीट पे होगा, टॉप के लेवल से 3 फीट ऊपर। सारा हम ऑफसेट कर लिए। अनमोल, यहाँ पे अगर डाउट है तो पूछ लो। यस डाउट है तो सीड पूछ लो। लेवल बता दीजिए फिर से। ठीक है, सीड लेवल बताते हैं। तो वो घर बनता है ना, तो क्या होता है कि सबसे नीचे हम लोग यहाँ पे बीम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो बीम है ये ग्राउंड से थोड़ा ऊपर होता है। ग्राउंड से भी स्टार्ट करके थोड़ा ऊपर ला सकते हो। कहने का मतलब कि अगर आप मान लो कि ये ग्राउंड लेवल है, तो जहां तक आपका प्लिंथ का ढलाई हुआ है वो आपका प्लिंथ लेवल कहलाएगा। और ये हम लोग एटलीस्ट 10 से 12 इंच तो रखते हैं। यस
तो हम मान के चले कि इसका जो डेप्थ है ये 12 इंच है। प्लिंथ समझ में आया? यस सर। ग्राउंड लेवल तो समझ रहा है कि जहाँ आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल उसी को बोल रहे हैं। अब आगे देखना, यस। तो ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल, ये हो गया आपका प्लिंथ लेवल। लेकिन प्लिंथ के ऊपर हम ऐसे ही तो नहीं ना छोड़ेंगे, इसके ऊपर या तो हम टाइल्स लगाएंगे या मार्बल लगाएंगे, तो ये खुद में 2 इंच ऊपर जाएगा। मार्बल लगाओ या टाइल्स लगाओ, मसाला तो देना पड़ेगा ना। मोटार यूज करेंगे, सीमेंट बालू, यस। और उसके साथ ही जो टाइल्स या मार्बल लगाएंगे उसका खुद का एक थिकनेस होगा, खुद का मोटाई होगा। तो वो हम मान के चले कि मेरा 2 इंच में फिनिशिंग आएगा। ठीक है, तो ग्राउंड, प्लिंथ और इसके ऊपर फिनिश फ्लोर, यहाँ तक डाउट? तीन चीज क्लियर है? अब आगे देखो, सील लेवल किसको बोलते हैं? सील लेवल बोलते हैं जहां से आपका खिड़की स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये नीचे वाला लाइन का पॉइंट, तो ये जो है आपका लेवल, इस लेवल को बोलते हैं सील लेवल। डन। तो ये जो होता है फिनिश फ्लोर से 3 फीट ऊपर, यहाँ पे देख रहा होगा 4 फीट 2 इंच लिखा हुआ है। यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं ये एक्चुअल में ग्राउंड लेवल से लिखते हैं। ठीक है, ग्राउंड लेवल 0 0 था और फिनिश फ्लोर लेवल हमारा 1 फीट और 2 इंच पे था, क्योंकि 12 इंच का हमारा प्लिंथ लेवल था और फिनिश फ्लोर 2 इंच का हम लोग फिनिशिंग किए थे, तो फिनिश फ्लोर आपका 1 फीट 2 इंच पे आ गया। और यहाँ से 3 फीट ऊपर गया तो इसमें हम 3 फीट जोड़ दिए। ठीक है, इसके हाँ। ऊपर आता है लिल्टन। लिल्टन तो समझ रहा होगा। यस। यहाँ पे, एक मिनट रुकना, देखो जहाँ पे भी ओपनिंग छोड़ते हैं, खिड़की हो या शटर हो या डोर हो, जहाँ पे ओपनिंग हम छोड़े यहाँ पे जैसे कि शटर लगाएंगे तो इसके ऊपर तो ब्रिक वर्क होगा ना। इसको करने के लिए हम लोग एक लिल्टन देते हैं। तो ये जो लिल्टन का लेवल है ये 7 फीट पे हम रखे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से छत का लेवल आएगा, लेकिन छत का नीचे वाला पोर्शन, तो नीचे वाला सीलिंग कहलाता है, जिसमें पंखा लटकता है। जब आप हाँ। रूम के अंदर रह के देखोगे सीलिंग फैन बोलते हैं ना, तो सीलिंग लेवल। और छत का खुद का एक थिकनेस होगा ना, और वो थिकनेस होता है 4 इंच। ठीक है, और छत का ऊपर जब यस। आएंगे रूफ पे, रूफ से पैरापेट हम लोग एटलीस्ट 3 फीट रखते हैं छत पे, बाउंड्री जो करते हैं। ठीक है, तो ये था सारा लेवल। यस। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग विंडो बना लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ मेरा घर था, यहाँ से हम एक्स लाइन चला लिया, अब हम यहाँ पे बनाएंगे विंडो। तो अगेन एक्सेल एंटर, एच एंटर। तो मेरा विंडो देखो कहाँ से कहाँ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे विंडो है। एक और विंडो है जो यहाँ से यहाँ पे है। ठीक है, अब नीचे आओ। अब जितना एक्स्ट्रा लाइन है हम उसको करेंगे ट्रिम। ये मेरा विंडो का एरिया है, जो एक्स्ट्रा था हम उसको ट्रिम कर दिए। इस लाइन का अब हमें दरकार नहीं है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। डन। इसकी अभी जरूरत नहीं, इसको भी हटा देते हैं। ये मिल गया। अब देखो, क्योंकि खिड़की है तो ऊपर वेंटिलेट, सॉरी, ऊपर कैंटिलीवर भी होगा। तो अगेन एक्सेल लाइन लगाएंगे, एच एंटर, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दो ही खिड़की है ना यहाँ, ये जगह मिल गया। पॉली लाइन लेंगे,
इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इसके साथ परपेंडिकुलर मैच कर देंगे, ऊपर लेके चलेंगे। 4 इंच का छज्जा होता है, 3 इंच ढलाई और 1 इंच का फिनिशिंग प्लास्टर। ये बन गया तो हम इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ है। पॉली लाइन के लिए PL एंटर, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर 4 इंच ऊपर राइट साइड, फिर 4 इंच डाउन और यहाँ मिला देंगे। ये लाइन नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट करके डिलीट। अब इसको क्योंकि खिड़की है तो खिड़की जैसा बनाते हैं, तो इसमें लगाएंगे हम लोग स्लाइडर। तो 2-2 इंच के चारों तरफ से ऑफसेट लेंगे, जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको ट्रिम कर देंगे। एक लाइन लेंगे L एंटर, यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इस लाइन के दोनों साइड ऑफसेट लगाएंगे 1-1 इंच का। ये भी 2 इंच हो गया। बीच वाले लाइन का हमें जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे। अब विंडो विंडो के जैसा दिख रहा है। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। या तो तुम चाहो तो यहाँ पे फिर से बनाओ, नहीं तो फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करो, इस एरिया को इतना, इसको लगाओ कॉपी, क्योंकि विंडो सेम साइज का है। इस पॉइंट से पिक करते हैं और इस पॉइंट पे लाके पेस्ट कर देंगे। डन। जितना एक्स्ट्रा है उसको हटाते हैं पहले। ये नहीं चाहिए था, ये सब नहीं चाहिए था। नीचे का लाइन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। अब देखो, इतना तो बन गया। चीजों को ना थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं ताकि इजी हो देखने में। अब देखो, यहाँ पे छत हम थोड़ा सा बाहर निकाले थे। कितना निकाले थे याद है? देखो 6 इंच बाहर निकला था, 6 इंच इधर भी निकला था। तो मेरा एक साइड निकला है, तो हम यहाँ पे 6 इंच एक्स्ट्रा छत निकालेंगे। ड्रॉप गिरेगा 4 इंच का और ये आके यहाँ मिल जाएगा। डन। और देखो, ये पीछे साइड, ये जो विंडो है, इस विंडो पे यहाँ पे कैंटिलीवर है, तो ये कैंटिलीवर यहाँ पे तो दिखेगा। तो एक पॉली लाइन लेते हैं, यहाँ से इसको ट्रेस कराते हैं, क्योंकि कैंटिलीवर 18 इंच का दिए थे, तो 18 इंच एंटर, ऊपर के तरफ 4 इंच और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। इसमें डाउट है किसी को? हाँ सर। ठीक है, क्योंकि साइड से छज्जा देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, और बाकी पीछे वाला यस छज्जा भी सर। इसी के साथ छिप जाएगा। अब आगे देखो, इस साइड का तो सारा हो गया। अब यहाँ पे बच रहा है मेरा मम्टी रूम, मतलब सीढ़ी रूम। तो सीढ़ी रूम का हम बोले थे कि जो हाइट होगा वो 9 फीट होगा। और कहाँ से? रूफ के लेवल से। हो गया। अब हम करेंगे ट्रिम। ये लाइन नहीं होगा यहाँ, ये नहीं होगा, ये नहीं चाहिए। इतना मिला। जितना एक्स्ट्रा लाइन बच रहा है उसको हम लोग हटाते चलेंगे। देखो पैरापेट जो है यहाँ पे, इस साइड से देखोगे तो ये तो सीढ़ी रूम दिखेगा ना, तो ये वाला पोर्शन तो दिखेगा नहीं, तो ये भी ट्रिम हो जाएगा। और साथ ही साथ छत भी तो यहाँ पे ट्रिम होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सीढ़ी रूम। सही है। यस सर। तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब समझना, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी रूम है, तो हम इस जगह पे विंडो लगा सकते हैं ना, या ग्रिल लगा सकते हैं ना। तो एक ग्रिल बनाते हैं। यहाँ से एक लाइन ले लिए और 3 फीट का बनाए। तो
18 इंच का ऑफसेट लगाते हैं राइट की तरफ, 18 इंच का लेफ्ट की तरफ। इसको पकड़ेंगे और डिलीट कर देंगे। टोटल 3 फीट का हो गया। सेंटर में एक लाइन बना ली और ऑफसेट ले लेते हैं 1-1 इंच का दोनों साइड। तो ऐसे ही विंडो का सिंबल होता है। ठीक है, विंडो हम लोग ऐसे ही डिनोट किए थे ना सब जगह। अब लगाओ एक्सएल लाइन, एक्सएल एंटर, और हॉरिजॉन्टल के लिए एच एंटर। लाइन मिल गया। लेकिन लाइन देखो ये विंडो का लेयर में आ रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं। अब लगाते हैं एक्सएल एंटर, एच एंटर, यहां से यहाँ। डन। अब यहाँ पे तुमको डिजाइन में देना है कि यहाँ पे जो ग्रिल लगाओगे वो कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, इसको रोटेट करते हैं, सीधा लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे हम स्टेयर बनाए थे, तो स्टेयर आपको किस हाइट पे लेके आ रहा था पहला लैंडिंग तक? तो काउंट करो। यहाँ से यहाँ आपको पहला राइजर था जो 6 इंच का था। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 स्टेप है टोटल। तो कितना हाइट पे आ गए हम लोग, बता सकते हो? 11 स्टेप आपको कितना हाइट पे लेके आएगा? हर एक स्टेप आपको 6 इंच ऊपर लेके जा रहा था ना। टोटल 11 स्टेप, 5.5 फीट ऊपर आएंगे क्या? एक एक स्टेप आपको 6 इंच ऊपर लेके गया। 10 स्टेप आपको कितना लेके जाएगा? 60 इंच। इसको 12 से डिवाइड कर दो, 5 फीट। एक और स्टेप है तो 6 इंच और, तो 5 फीट 6 इंच। ठीक है, डाउट? वापस इसको रोटेट करेंगे और हाँ, यहाँ पे ट्रिम बचा हुआ है, ये वाला। कौन ज्वाइन नहीं हो पा रहा? चलो देखो, तो यहाँ से ऑफसेट लगाते हैं 5 फीट 6 इंच का। ग्राउंड से चढ़ रहे थे ना, तो हम लोग विंडो इसी जगह से नहीं देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रिक वर्क करेंगे। तो यहाँ से मान लेते हैं कि 1.5 फीट हम ब्रिक वर्क किए, तो 18 इंच का एक और लाइन ऊपर लेके आएंगे। अब इस लाइन को हटा देते हैं, तो इस जगह से मेरा विंडो स्टार्ट होगा। ये सारा लाइन हमें नहीं चाहिए, इसको हम ट्रिम कर लेते हैं। जो बच गया उसको डिलीट। और जो यहाँ पे ग्रिल लगाएंगे, ये ऊपर से हम मान के चलते हैं 9 फीट लिए थे ना, तो 2 फीट डाउन कर लेते हैं, 7 फीट। 2 फीट एंटर। अब इसको करते हैं ट्रिम। इस लाइन की जरूरत नहीं, हटा देते हैं। इस ऊपर वाले में डाउट है किसी को? सर एक बार और बता दीजिए इसको, मतलब कि ध्यान कैसे क्यों होता है कि इतना ही क्यों लिया सर? देखो, पहला चीज तो मेरा खिड़की यहाँ का स्टार्ट कहाँ से होगा वो हमको पता होना चाहिए, और एंड कहाँ कर रहे ये हमको निकालना पड़ेगा। यही दो चीज ना। तीसरा चीज कि मेरा थिकनेस क्या यस होगा, सर, यस सर। विंडो का डायमेंशन क्या होगा, यही निकालना है।
तो हम यहाँ पे पहले मान लिए कि हम यहाँ पे 3 फीट का विंडो लगाएंगे। यहाँ तक दिक्कत? ये 3 फीट का विंडो लगाए, इसमें कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब इसको एक बार हम रोटेट करते हैं, चेक करना कि जो मेरा सीढ़ी था वो हमको फर्स्ट फ्लाइट जो है सीढ़ी का, ये हमको कितने हाइट पे लेके जा रहा है, हमको ये पता होना चाहिए ना। क्योंकि खिड़की उसके नीचे थोड़ी लगाएंगे, जहाँ लैंडिंग आ रहा है उसके बाद ना खिड़की लगाएंगे। इसमें डाउट? तो आप यहाँ से स्टेप काउंट करो, क्योंकि सीढ़ी बाहर रूम से है तो हम लोग ग्राउंड लेवल से दिए हैं, तो ग्राउंड लेवल से चेक करना। ये आपका पहला स्टेप, इस पे आप चढ़ोगे तो आप 6 इंच ऊपर उठ जाओगे। सेकेंड स्टेप पे 12 इंच, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, और इस स्टेप का हो गया तो 66। टोटल 66 इंच हुआ। अब इस इंच को फीट में चेंज कर लो, या नहीं मन है तो नहीं करो। 66 इंच, इसको रोटेट करते हैं। हम यहाँ से ऑफसेट लगाए 66 इंच का और एंटर कर दिए। ग्राउंड से नापे थे ना, तो ग्राउंड वाले पे क्लिक किए और ऊपर में ऑफसेट लगा दिए। तो पहला आपका जो लैंडिंग है, वो जो फ्लाइट है वो इस जगह पे आके लैंड करेगा, इस हाइट पे, यही ना? इसमें डाउट किसी को? हाँ सर। बोलिए, डाउट पूछिए। नहीं है सर, डाउट नहीं है, समझ में आ गया ये वाला। उसके ना, ऊपर और लिए हैं। हाँ, इसके ऊपर जो है, क्योंकि विंडो हम ना यहाँ से सटा के नहीं लगाएंगे। दिक्कत ये होगा, आप यहाँ सटा के लगाते हो तो कभी भी आप लैंडिंग को, जहाँ पे लैंडिंग आएगा, ये हमेशा क्या होगा, डेली ये घर है ना, झाड़ू होगा, पोछा होगा, क्लीनिंग होगा। तो सटा के लगाओगे तो बार बार जो पोछा होता है इस मेटल का ही लगेगा, इस पे टच करेगा, ये सड़ेगा। समझ रहे हैं? तो हम इसको इस लेवल से थोड़ा सा ब्रिक वर्क करते हैं यहाँ पे। 3 ईटा, 3 रद्दा, 4 रद्दा, जितना मन करे एज पर योर डिजाइन। तो हम कुछ ब्रिक वर्क करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे विंडो लगाएंगे, कुछ हाइट देके। जैसे कि यहाँ पे था ना, पहले नीचे ब्रिक वर्क किया, उसके बाद फिर यहाँ पे खिड़की लगाए थे। सेम केस यहाँ पे है। इसके लिए फ्लोर ये हो जाएगा ना, लैंडिंग वाला लेवल। अब इसको मेजरमेंट में देखो, हम लिए हैं 18 इंच हाइट, 1 फीट 6 इंच। ठीक है। हम इस लाइन से 18 इंच का ब्रिक वर्क करेंगे, 1.5 फीट। उसके बाद हम यहाँ पे खिड़की लगाएंगे। इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल। तो ये वाला लेवल समझ में आया? आपका मन है आप 12 इंच रखो, आपका मन है 2 ही ईटा जोड़ना, आप 9 इंच ही रखो, लेकिन 18 इंच सही रहता है। मन है तो 2 फीट तक लेके जाओ, और सही रहेगा। ठीक है। नीचे के लेवल में हमको नहीं लगता कि अब डाउट होना चाहिए। ऊपर वाला बताते हैं। देखो एक बार डायमेंशन लगाते हैं। टोटल हाइट कितना? 9 फीट है। आपका जो रूफ था, रूफ का लेवल से छत का लेवल पे 9 फीट हाइट है। हम यहाँ से कितना नीचे आए? तो जो नीचे आए वो एक्चुअली कुछ नहीं था, डोर का साइज था। डोर का साइज कितना होता है? 7 फीट होता है। तो 7 फीट लेने के लिए आप पहले से 9 फीट हाइट पे थे, तो हम 2 फीट का ऑफसेट लगा दिए, तो हम इस लेवल पे ले आए। डाउट?
आप चाहो तो इसको और नीचे भी ले सकते हो, छोटा विंडो भी लगा, छोटा वाला भी लगा सकते हो विंडो, लेकिन लंबा रहता है तो अच्छा दिखता है। आगे बढ़े। जी सर। क्योंकि यहाँ विंडो लगाए हैं तो विंडो जैसा दिखना चाहिए, तो इस पे थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। और डिटेलिंग किस टाइप का करेंगे, उस पे बात करेंगे। तो हम चाहेंगे ना इसके चारों तरफ एक बॉक्स डिजाइन बनाए, ठीक है। तो ऑफसेट लगाते हैं 5 इंच का। डन। और सबको मिलाना है, मतलब फिलेट करना है, एफ एंटर, आर एंटर, जीरो एंटर। इसको इसके साथ अगेन फिलेट, इसके साथ नीचे आते हैं, वापस से एंटर करते हैं और इस पे क्लिक कर देते हैं। डन। ये हो गया। अब यहाँ पे हमको चाहिए ग्रिल। तो ग्रिल का पैटर्न कैसे लगाओगे, देखो ऑफसेट लेते हैं 1 इंच का अंदर की तरफ, ये हो गया। अब इसको करेंगे ट्रिम। ठीक है। अब हम चाहेंगे ना कि यहाँ पे जो हम ग्रिल लगा रहे हैं, ये मेरा पैटर्न बराबर में बटे। 2 मिनट रुकना, ठीक है। पूरा एक एक पीस क्लियर हो जाएगा। मान लो हम ऐसा कुछ कटिंग बनाए, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा ही है ना हमारा 3D। इस पे हम 5 इंच का ऑफसेट चलाए थे। इस फेस का फिलहाल कोई काम नहीं, हटा देते, इसको प्रेसफुल करते हैं 5 इंच बाहर की तरफ। तो समझ ना, कुछ ऐसा डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है। डाउट है सूरज? ये जो बाहर वाला जो बॉक्स बना इसमें है, तो डाउट नहीं है। सर। है ना, ये बाहर वाला जो बॉक्स बना है 5 इंच एक्स्ट्रा लेके, वो इसलिए बना है सो डैट कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा डिजाइनिंग करेंगे। डन। और अंदर में सिंपल एक ग्लास लगा देते हैं, रुको। टूल, ग्लास लगा देते हैं और इस पे एक स्टोन लगा देते हैं।
अभी जो मॉडर्न डिजाइन है ना, मॉडर्न में अभी इसी टाइप का सारा विंडो दिखेगा। सब कैंटिलीवर नहीं निकाल के बॉक्स डिजाइन बना रहा है अभी। मैक्सिमम जगह देखे होगे अभी जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो इसी तरह का विंडो पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम सामने से देखेंगे तो हमको दो लाइन दिखेगा, एक अंदर का एक बाहर का, जो हम यहाँ पे बनाए। ड्राफ्टिंग में ऐसे ही बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, एक नया चीज, हम इस लाइन को 6 सेगमेंट में तोड़ेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए DIV, देखो डिवाइड कमांड आया, DIV लिख के एंटर करेंगे। बोलता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हम इस लाइन पे क्लिक कर देते हैं। आप पूछता है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, कि आप इस लाइन को कितने टुकड़ा में तोड़ना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं इसको 6 टुकड़े में तोड़ना। तो 6 लिख के एंटर कर देंगे। ये लाइन 6 टुकड़े में टूट चुका है। इक्वल इक्वल एकदम टूटेगा, ठीक है, इक्वल डिवाइड होगा। इस लाइन पे देखो ऐसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन हम इसको जैसे ही डिलीट करेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होगा। आपको अगर नहीं दिख पा रहा है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। 1 मिनट रुकना, यहाँ से सिलेक्शन चलाते हैं। यहाँ तक देखो, सिलेक्शन में आया। ऊपर का एक सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 टुकड़े में तोड़ चुका है ये। क्योंकि हमको पॉइंट्स मिल गया, हम इस पॉइंट पे आके क्लिक करेंगे। तो यहाँ पॉइंट दिखा भी रहा है, एक नोड है। यहाँ से इसको एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, अब इसको ½ इंच ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर ½ इंच और नीचे ½ इंच, क्योंकि हम 1 इंच का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इस लाइन की हमें जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और करेंगे कॉपी। और जो कॉपी करेंगे उस नोड से करेंगे जिस नोड पे थे डिवाइड करने के बाद। ठीक है, देखो नोड दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और नीचे लेके आएंगे अगले नोड पे। इस पे क्लिक कर देते हैं, अगेन यहाँ क्लिक करते हैं। हो गया, डन। अब वापस से जो यहाँ पे लाइन था उसको बना देते हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्रेम है, तो इसको हम करेंगे ट्रिम। हर जगह पे ट्रिम होगा। और जो जो नोड एक्स्ट्रा यहाँ पे है उसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं डिलीट। इतना में डाउट है? और यहाँ पे क्योंकि ग्लास सर लगाना यहाँ है। पे आप बोले तोड़ने के लिए, डिवाइड करने के लिए, हाँ उसको आप बोले 6 में, हम कितना में भी तो तोड़ सकते हैं अपने मन से। हाँ, क्योंकि आपका डिजाइन है ना, हम इसको 6 पीस में ब्रेक किए, है ना। हम यहाँ पे मान के चले कि हम लगा के देखते हैं कि 6 मिरर हम यहाँ पे लगाएंगे तो कैसा दिखेगा। तो कुछ ऐसा लुक आएगा। अगर हमको पसंद नहीं आएगा तो हम इसको डिलीट कर देंगे। फिर 8 में ब्रेक करेंगे, 8 सेगमेंट में। आप चाहो तो पूरा सिंगल सेगमेंट में रखो, पूरा का पूरा एक गोटा ग्लास लगाओ। ठीक है, ये आपके डिजाइन के ऊपर। हम एक सिर्फ आपको तरीका बताए कि ऐसे डिजाइन आप करते हैं। ठीक है, आप 9 यूनिट्स में तोड़िए, 12 में तोड़िए, वो आपके ऊपर है। बहुत जगह देखोगे ना क्या होता है कि 2 फ्लोर का बनता है घर। ठीक है, ग्राउंड +1,
और ये यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक ले जाता है, तब वहां पे तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स ज्यादा होगा ना, क्योंकि उतना लंबा ग्लास तो मार्केट में मिलेगा नहीं, और मिल भी गया, बनवा भी लिए फैक्ट्री से, तो यहाँ तक लाना भी एक तो टफ काम है ना ग्लास को। साइट तक, फैक्ट्री से साइट तक लाना ग्लास को भी एक टफ काम हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा है। तो सेगमेंट्स पे हम लोग छोटा छोटा कर लेते हैं ताकि इजिली अवेलेबल हो, और कभी इन फ्यूचर अगर टूट भी गया तो मार्केट में फिर इसको रिपेयर करा सके, है ना, चेंज करवा सकते हैं। साइज उतना ही रखेंगे कि कभी भी इन फ्यूचर ग्लास ब्रेक होता है तो वापस से उसको चेंज किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, हैचिंग लेते हैं, ग्रेडियंट में आते हैं। जो जो ग्लास था उस पर क्लिक करते चलो। ये ग्लास था, ये भी ग्लास था, ये भी ग्लास था। क्लोज कर देते हैं। बन गया। इसका और इसका कोई काम फिलहाल है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। नीचे में ग्राउंड लेवल है, तो इसको ग्राउंड लेवल का सिंबल लगाएंगे। कॉपी और लेफ्ट साइड भी अगेन रिपीट कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल का सिंबल लगाएंगे वो मेन बिल्डिंग के बाहर लगाएंगे, बाकी को ट्रिम। अब देखो, यहाँ पे कुछ कुछ लेवल्स चेंज होगा। चेंज होने का मतलब कि कुछ लेवल ऐड होगा, क्योंकि पिछले में तो हमें पता है कि लिल्टन था, यहाँ पे लिल्टन बताने का हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि दो में बता चुके हैं। तो इसको हम मूव करेंगे, इस पॉइंट से नीचे लेके आएंगे, और इस पॉइंट के साथ मैच करा के छोड़ देंगे। ऑर्थो को बंद कर लेते हैं पहले F8 से। ठीक है, अब हम इसको मेजर करेंगे और बात इस उषा पे का कलर कॉपी किए। एक मिनट। हाँ, क्या पूछे? कांच में कलर कैसे किए। कांच में कलर कैसे किया? एक्चुअली ये कलर नहीं है, ये ग्रेडियंट है, हैचिंग से आता है। बता रहे देखो, पहले जो लगाया है उसको हम डिलीट कर लेते हैं। डन। यहाँ पे देखो हैच है, ठीक है। हैच पे आप ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेडियंट, हैच, ग्रेडियंट और बाउंड्री। ठीक है, तो हम आएंगे ग्रेडियंट में, क्योंकि ग्रेडियंट आपको शाइनी सरफेस की तरह काम करता है। तो जैसे ग्रेडियंट में आए, कुछ ऐसा रिबन में चेंज हुआ। अब ये ना वही काम करेगा ना जहाँ पे आपका पूरा ऑब्जेक्ट क्लोज है। जैसे देखो, ये रेक्टेंगल था तो यहाँ काम कर रहा है, ये भी रेक्टेंगल है। इसको बाहर आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे भी काम करेगा। तो ये वही काम करेगा कि जो क्लोज ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हैं? बैक आते हैं, तो अपना ही को यहाँ पे ग्लास एब्सोल्युटली। पे लगाना था, तो हम ग्लास के लिए यहाँ पे आएंगे, और इसके अंदर में किसी भी जगह पे क्लिक कर देंगे, यहाँ लग जाएगा ये। क्योंकि 6 में लगाना था तो सारे में हम क्लिक करते चलेंगे। एक चीज और ध्यान देना, जब भी हैच चलाओगे ना, तो कोशिश करना कि आपका जो बॉक्स है जिस पे हैच चला रहे हैं वो स्क्रीन पे दिखे। जैसे देखो, अभी दो पे नहीं लगा हुआ है, एक ऊपर एक नीचे है ना। हम नीचे वाला जो है उसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, वो बॉक्स दिख नहीं रहा। कभी कभी क्या होगा, आप इस पे क्लिक करोगे ना तो ये मिसबिहेव करेगा। देखो, यहाँ क्लिक किए, सब में लग गया। ठीक है, लेकिन यहीं पे देखो, ये वाला जो बॉक्स है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ यहीं लेगा, क्योंकि ये हमको दिख रहा है।
फिर इसको ऊपर करके आते हैं पैन लेके, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ इसी मिलेगा। ठीक है, जूम करते हैं इस पे और इस पे। आपको कलर का ना यहाँ पे शेड दिख रहा होगा, दो कलर है, एक ब्लू है और एक येलो है। यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो ब्लू और येलो। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, पूरा येलो कर लो, या जिस शेड में चाहिए आप उसका शेड को यहाँ से कंबाइन करके लगा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको मान लो ये वाला शेड पसंद नहीं आया, तो यहाँ पे मोर कलर है, मोर कलर में जाइए। अब आप यहाँ से जो शेड सेलेक्ट करना चाहते हो वो ले सकते हो। ग्रीन का लाइट शेड लिए तो देखो लाइट हो गया। ठीक है, ग्रेडियंट में क्या है ना, ग्रेडियंट में ये चमकता है, सरफेस जो है वो शाइनी रहेगा। आप अगर इसको चेंज करना चाहो तो आप सिंपल सॉलिड में आ जाओ। देखो यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे ना एरो है, अगर इसको ड्रॉप को गिराएंगे तो यहाँ बहुत सारा पैटर्न है। तो हर पैटर्न आपको चेंज होते हुए दिखेगा। हर जिस पैटर्न पे आप माउस को सिर्फ रखोगे, वो उस पैटर्न का प्रीव्यू जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके रखे हो वहां पे दिखाएगा। ठीक है, अगर हमको सिर्फ कलर रखना है तो ये सॉलिड वाला पे आएंगे, सबसे ऊपर में मिल जाएगा आपको सॉलिड, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये सिंगल कलर में काम करेगा, जो कलर चाहिए रख लो। दूसरा चीज, जब आप सॉलिड रखोगे तो ये चमकेगा नहीं, ये शाइनी मटेरियल नहीं होगा, सिर्फ कलर होगा। डन। फिलहाल हम ऐसा ही बस कुछ रखेंगे जैसा था। येलो को येलो रखते हैं, नीचे वाला पोर्शन ब्लू रखते हैं। साथ ही साथ देखो अभी आपको ना शाइन का ना एंगल कुछ दिख रहा होगा, ऊपर में आपको ऑरेंज दिख रहा है, यहाँ पे आपको ब्लू दिख रहा है। आप इसको चाहो एंगल को आप ऐसे बदल भी सकते हो इस जगह से, चेंज होते हुए दिख रहा है। बस ठीक है, और यहाँ से इसका ट्रांसपेरेंसी को अगर कम करना चाहो कि ज्यादा चमक रहा है, कम करते हैं इसको, तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी भी इसको कम कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल कर लिए। देखो पिछले वाले में हम ये सारा चीज डिफाइन कर चुके थे कि ये मेरा सील लेवल है, ये मेरा लिल्टन लेवल है। तो यहाँ पे भी हमको सील और लिल्टन देने का जरूरत उतना पड़ेगा नहीं, क्योंकि सभी चीज में हम एक ही डाटा थोड़ी देंगे, ये अलग है ना। तो इसके लिए हम अलग से डाटा बनाए हैं। और ये वाला देखो ग्राउंड से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला विंडो 6 फीट 7 इंच पे। इसको एडिट करेंगे 6 फीट 7 इंच, और इसको कौन सा लेवल लिख दें, इसको लिख दे स्टेयरकेस विंडो। सब स्मॉल हो गया, स्टेयरकेस विंडो लेवल लिखो चाहे सिल लेवल लिखो, एक ही बात है। ठीक है, स्टेयरकेस का सिल लेवल है। डन। ये जो पैरापेट था, ये हम इसको इस साइड ले जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इस साइड ले आते हैं, और इसको पकड़ते हैं, रोटेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको मूव कराते हैं ऊपर की तरफ, गलत पॉइंट से पिक हुआ, एम एंटर।
इस पॉइंट से उठाएंगे, यहाँ रख देंगे। और ये कौन सा लेवल है? मम्टी का टॉप लेवल। इसका हाइट कितना है, नाप लो। 10 और 9, 19, 4 और नीचे से था आपका 1 फीट। 20, 4 और 2 इंच का आपका था यहाँ पे फिनिश फ्लोर, तो टोटल हो गया 20, 6। डिलीट डिलीट, 20 फीट 6 इंच। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि क्या हम यहाँ पे फिनिशिंग जो ऊपर रखे थे मम्टी स्लैब का, क्या वो सीधा रखे थे या टिल्ट किए थे? तो टिल्ट किए थे। टिल्ट किए थे ना, क्योंकि फर्स्ट ही फ्लोर है, अल्बेस्टर देते हैं जिसको करकट बोलते हैं। तो अल्बेस्टर कभी सीधा रखोगे तो चूने लगेगा, टेढ़ा रखते हैं। तो मम्टी का टॉप लेवल 20 फीट 6 इंच पे था, लेकिन बॉटम लेवल 19 फीट 6 इंच पे था ना, तो 1 फीट डाउन किए थे। तो अगर हम इस साइड से देख रहे हैं, 1 फीट इधर डाउन है, जब उस साइड से देखेंगे उधर से भी तो दिखेगा, तो हम इसको 1 फीट डाउन करेंगे। रेफरेंस के लिए एक लाइन ले लेते हैं 12 इंच का, इसको पकड़ेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये नीचे आने लगेगा, और 1 फीट पे लाके इसको मैच करा देंगे। जो लाइन बनाया था उसका अब कोई काम नहीं, उसको हटा देते हैं, इसको ट्रिम कर देते हैं। एक लाइन यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे, ऑर्थो को बंद करेंगे और इसी को फॉलो कराएंगे। पॉली लाइन से कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ, और इसी को आगे ले चलते हैं। कितना रखे थे, 1 फीट रखे थे क्या? याद है? 1 फीट रख देते हैं। डन। इसको करते हैं। हाँ, एक लड़का, कौन पिछला 2 क्लास नहीं किया था, अनमोल ना? देखो, ये वाला चीज को कैसे करते हैं, हम सिंपल किसी और लेयर में आ जाते हैं, सॉरी, टेक्स्ट के लेवल पे। टेक्स्ट लेयर में आने के बाद इस पॉइंट को हम जूम, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। देखो, यहाँ से यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको करेंगे मूव। हमको लेवल मिल गया है, अनमोल की चला गया है तो। देखो, यहाँ पे इसको कर लिए मूव, तो हमको मिल गया ये वाला पॉइंट। अब हम यहाँ पे लगाएंगे लीडर। एनोटेशन में आपको लीडर मिल जाएगा, यहाँ से लीडर लेंगे, इसके मिडिल पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे, लीडर लिए, इसके मिड पे क्लिक किए, और एक बार ऊपर में क्लिक कर दिए। अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या लिखें, तो हम लिखेंगे मम्टी का, मम्टी बॉटम लेवल, प्लस का सिंबल देते हैं, इसको लिखते हैं 19 फीट 6 इंच, और बाहर क्लिक कर दिए। देखो ये हो गया रोटेट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट चला गया ये। अब हम क्या करेंगे ना, इसका हम प्रॉपर्टीज खोलेंगे, PRO, और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज बॉक्स ओपन होगा। अब आप जिस चीज पे क्लिक करोगे उसका पूरा का पूरा डिटेल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हमको क्या क्या चेंज करना है, देखो, टेक्स्ट हमारा वर्टिकल दिख रहा है, हमको इसको हॉरिजॉन्टल करना है। तो हम पहले टेक्स्ट का सेटिंग पे आते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट का सेटिंग है। टेक्स्ट में देखो, टेक्स्ट का साइज क्या है, यहाँ 4 इंच।
और हम बताए थे कि यहाँ पे जो भी टेक्स्ट का साइज होगा वो 7 इंच का होगा। तो पहले टेक्स्ट हाइट में लिखते हैं 7 इंच और एंटर कर देते हैं। ये पहला चेंज हुआ। दूसरा आएंगे हम रोटेशन में, टेक्स्ट को, इसको हमको घुमाना भी तो है, और कितना घुमाना है, तो 90 डिग्री। तो इसको 90 लिख के एंटर कर देते हैं। देखो 90 तो घुमा, लेकिन उल्टा घुमा। इसका मतलब हमको इसको 270 घुमाना पड़ेगा। 270 डिग्री जैसे घुमाए, देखो ये सीधा हो गया। सही है। दो चीज हो गया, टेक्स्ट का साइज सही कर लिए, 7 इंच कर लिए, और इसको रोटेशन सही कर लिए। अब आते हैं इसका एरो का साइज पे। एरो बहुत छोटा दिख रहा है, तो हम इसको भी 5 इंच या 6 इंच का कर लेते हैं। इसको 6 इंच कर लिए, यहाँ जगह नहीं इसीलिए नहीं आया है। इस पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट को पकड़ते हैं, थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं इस साइड। अब यहाँ से लेके आओ इसको जगह पे। देखो एरो साइज दिख रहा है, 6 इंच का है। तो कुछ इस तरीके से इसको सेट करते हैं। क्लियर। इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमारा बचा सिर्फ एक, और वो है फ्रंट एलिवेशन, है ना, क्योंकि 3 साइड के एलिवेशन हम लोग कर लिए। इसको कॉपी लगाए थे, इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे जितना भी चीज लिखे हैं ना, वो इसी तरीके से लिखे हैं। हर एक लेवल के यहाँ पे लाइन दिए हैं, फिर एनोटेशन से लीडर लगाए हैं, उसके बाद हम लोग डाटा लिखे हैं। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। डन है। डाउट है तो पूछो, किसी का अगर कुछ क्वेरी है तो। ठीक है, तो कल मिलते हैं। कल मतलब हम लोग कल के लिए ना मैसेज कर देंगे ग्रुप में कि कल का क्लास कितना बजे से होगा, और अगर कल नहीं हो पाता है क्लास तो फिर हम लोग मंडे से करेंगे, ठीक है।